नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने केस को नेशनल लोक अदालत में कैसे लगवा सकते हैं। काफ़ी लोगों का यही सवाल होता है क्योंकि लोग टाइम भी निकल जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि अपने केस को नेशनल लोक अदालत में कैसे लगवा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है और आज की पूरी वीडियो में हम अपने केस को नेशनल लोक अदालत में कैसे लगवा सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ों को बताया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस पूरी वीडियो में आपको मैं 3 ऐसे बातें बताऊंगा, अगर इन तीनों को फॉलो करेंगे तो आप अपने केस को आसानी से नेशनल लोक अदालत में लगवा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले ये जान लीजिए कौन कौन से केस को नेशनल लोक अदालत में लगवाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो केस होता है आप चेक बाउंस का लगवा सकते हैं। कोई आपका नाली का विवाद है या कोई और सिविल मैटर है जिसको सुलझाया जा सकता है, वो कंपाउंडेबल होना चाहिए। कोई क्रिमिनल केस भी है लेकिन वो कंपाउंडेबल अगर है यानी समझौता योग्य है तो उस केस को आप नेशनल लोक अदालत में या लोक अदालत में लगवा कर और ख़त्म करवा सकते हैं। काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि किसी में दम नहीं है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में यही बताया था, लोगों ने कहा था किसी में दम नहीं है कि केस को ख़त्म करवा दे। तो दोस्तों मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा, आप क्या कीजिए, फ़ोन उठाइए, गूगल कीजिए और आपको पता चल जाएगा पिछले लोक अदालत में कितने केसेस ख़त्म हुए थे। आप 2023 का वो ले लीजिए, आंकड़ा ले लीजिए, लाखों में करोड़ों में केसेस ख़त्म होते हैं। तो मुझे यकीन है कि अगर आप अपने केस को नेशनल लोक अदालत में लगवाएंगे तो पक्का ख़त्म किया जा सकता है। आप कोर्ट कचहरी के चक्कर से छूट सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। कोई शादी का विवाद हो गया, कोई चेक बाउंस का मामला हो गया या फिर कोई आपका सिविल मैटर हो गया, पेमेंट रिकवरी का हो गया तो उसमें भी समझौता किया जा सकता है। आपका कोई EMI का मैटर हो गया, कोई फाइनेंस लिया था आपने उसका, अगर कोई लोन का मामला हो गया इसको भी आप लगा सकते हैं। या फिर आपका कोई बिजली का बिल हो गया, कोई किसी अदर चीज़ का बिल हो गया, इन सब केसेस को लगवा सकते हैं। आप क्रिमिनल केस को भी लगवा सकते हैं लेकिन उसके लिए क्या ऐसा ग्राउंड आपके पास होना चाहिए जिस आधार पर उसको लगवाया जा सके। बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के आप अपने केस को नहीं लगा सकते हैं नेशनल लोक अदालत में, खासतौर पर उन केसेस को जो कंपाउंडेबल नहीं है यानी समझौता योग्य नहीं है। बाकी आपका कौन सा केस है, आप कौन सा अपने केस को लगवाना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अब उसको चेक करके और बता दूंगा कि क्या आपका केस नेशनल लोक अदालत में लगेगा या नहीं लगने योग्य, ये सारी चीज़ें बता दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि अपने केस को नेशनल लोक अदालत में कैसे लगवा सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा यहाँ पे लगवाने के 3 तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो होता है वहाँ पे आप जाइए और कांटेक्ट कीजिए और अपने केस को नेशनल लोक अदालत में लगवा सकते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ कांटेक्ट कीजिए। और याद रहे आपको 1 महीना 15 दिन पहले कांटेक्ट करना होगा क्योंकि 2 पार्टी होती है, दोनों पार्टी में से अगर कोई पार्टी नेशनल लोक अदालत में जाना चाहती है या लोक अदालत में अपना केस लगवाना चाहती है तो जो सामने वाली पार्टी होती है उसको बताना होता है कि आपका जो केस है वो नेशनल लोक अदालत में लगवाया जा रहा है। इसके लिए कोर्ट नोटिस भेजता है, तो नोटिस भेजने का टाइम होना चाहिए, तभी आप अपने केस को नेशनल लोक अदालत में या लोक अदालत में लगवा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगवा सकते। तो आपको करना क्या होगा, टाइम से पहले जाना होगा। ये नहीं कि 2 दिन रह जाए उसके बाद आप अपने केस को नेशनल लोक अदालत में लगवाएं, तो वो ठीक नहीं होगा। और हाँ एक चीज़, और अगर किसी का चालान कट गया है गाड़ी का तो वो भी नेशनल लोक अदालत में अपने केस को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा वहाँ पे केसेस ना बड़ी जल्दी से सुलह हो जाते हैं, समझौता हो जाता है, मतलब वहाँ पे सेटलमेंट का काम होता है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है अपने केस को नेशनल लोक अदालत में लगवाने का, वह है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। वहाँ कॉन्टेक्ट करने के बाद में अपने केस को आप नेशनल लोक अदालत में लगवा सकते हैं। या फिर आप अपने नज़दीकी कोर्ट में जाइए, वहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि मैं अपना केस नेशनल लोक अदालत में लगवाना चाहता हूँ। लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाने के बाद में आप केस को देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि आपका केस नेशनल लोक अदालत में लगेगा या नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें वहीं पे बता देंगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
जो तीसरा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही सरल और सस्ता उपाय है, वो ये है कि आप अपने एडवोकेट, अपने लीगल एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए और अपने केस को नेशनल लोक अदालत में लगवाने के लिए उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको बिल्कुल रास्ता बताएंगे और आप अपने केस को नेशनल लोक अदालत में लगवा कर और ख़त्म कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है अपने केसेस को ख़त्म करने का। आप किससे मिलना होगा? अपने एडवोकेट से, जो आपका लीगल एडवाइज़र हो, उससे मिलिए और केस को अपने ख़त्म कीजिए। कुछ जगहों पर ऑनलाइन सर्विस होती है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर, जैसे जो शहर से काफ़ी दूर है, वहाँ पर ऑनलाइन सर्विस अगर होती भी है तो उनका फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट की जो सुविधा होती है वो बेहतर नहीं होती है। तो ऐसे लोगों जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या अपना टोकन नंबर नहीं ले सकते, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी में, अपना केस ट्रांसफ़र करवाने के लिए ऑनलाइन अगर नहीं कर सकते हैं, तो विधिक सेवा प्राधिकरण जो होता है, यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, वहाँ पे कांटेक्ट करने के बाद में अपने केस को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजेबल रहा होगा। दूसरी बात, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो दूसरों को जरूर शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से कोई एक व्यक्ति कम से कम वो कोर्ट की चक्कर काटने से ना बच जाएगा और उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप लोगों के वीडियो शेयर करने से एक आदमी का भी अगर केस सेटल हो जाता है, तो मैं ये समझ लूँगा कि जो मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाया था उसका जो वैल्यू है वो मुझे मिल गया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।